इमेजिन करिए आप अपने कार में हैं और पीछे की सीट से एक डरावनी बूढ़ी औरत आप पर अटैक कर दे और वो आपसे पैसा या गहने नहीं मांगेंगे बल्कि आपका कोट का एक बटन तोड़ ले और कहे लामिया। बस आपका टाइम शुरू। सिर्फ 3 दिन है आपके पास। उसके बाद आपकी सोल या कहे आत्मा सीधे नर्क में। ये कोई मजाक नहीं, ये कहानी है सैम रेमी की लेजेंडरी हॉरर मूवी ड्रैग मी टू हेल का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डोंट वॉच अलोन। आज मैं आपको इस मूवी की एक एक डिटेल्स बताऊंगा। एंड में वो ट्विस्ट एक्सप्लेन करूंगा जो सबके होश उड़ा देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1969 में कैलिफोर्निया में। एक घबराया हुआ कपल अपने बच्चे को लेके एक मीडियम यानी कि तांत्रिक शॉन सेंडिना के पास आता है। उसका बच्चा बहुत बीमार लग रहा है और डरा हुआ है। पता चलता है कि उस बच्चे ने एक जिप्सी यानी कि एक बंजारन औरत का नेकलेस चुरा लिया था। बदले में उस औरत ने बच्चे पर लामिया नाम का डीमन भूत छोड़ दिया। तांत्रिक महिला उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स उस बच्चे को हवा में उठाती है और ज़मीन पर फेंक के नर्क में सीधा खींच लेती है। ये सीन हमें बताता है कि लामिया कोई आम भूत नहीं, वो बच्चे को भी नहीं छोड़ता। तो कहानी का इंट्रो वहीं पे ख़त्म होती है और कहानी सीधा आता है प्रेजेंट डे में। अब कहानी आती है प्रेजेंट डे लॉस एंजल्स में। हमारे हीरोइन है क्रिस्टिन ब्राउन। वो एक बैंक में लोन ऑफिसर है। क्रिस्टिन अपनी लाइफ में 2 चीज़ें चाहती है। फर्स्ट, अपनी बॉस मिस्टर जैक से असिस्टेंट मैनेजर की प्रमोशन, और सेकंड, अपने अमीर बॉयफ्रेंड क्ले की पेरेंट्स को इम्प्रेस करना। क्रिस्टिन के कंपटीशन एक लड़का स्टू से है जो बॉस के हाँ में हाँ मिलाता है। क्रिस्टिन को लगता है कि वो बहुत सॉफ्ट दिल की है, इसीलिए प्रमोशन नहीं मिल रहा। वो डिसाइड करती है कि अब वो टफ डिसीजन लेगी। एक दिन बैंक में मिसेस गैनोस आती है। वो बहुत ही अजीब और डरावनी दिखती है। उसकी एक आंख खराब है, दांत नकली है और वो खांसती रहती है। वो क्रिस्टीन से रिक्वेस्ट करती है कि उसका घर का जो लोन है एक्सटेंड कर दिया जाए, वरना बैंक उसका घर छीन लेगा। क्रिस्टीन चाहती तो मदद कर सकती थी, लेकिन बॉस को इम्प्रेस करने के लिए वो लोन रिजेक्ट कर देती है। मिसेस गैनोस घुटनों पर बैठकर भीख मांगती है और बोलती है, प्लीज़ आई बेग यू, मतलब मैं भीख मांग रही हूँ। क्रिस्टीन घबरा कर सिक्योरिटी को बुला लेती है। मिसेस गैनोस को ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाता है। जाते वक्त वो क्रिस्टीन को कहती है, यू शेम्ड मी, मतलब तुमने मेरी बेइज्जती की। उसी दिन शाम को क्रिस्टीन अपने कार में बैठी है। अचानक पीछे की सीट से मिसेस गैनोस उस पर अटैक करती है। ये फाइट सीन बहुत ही इंटेंस है। मिसेस गैनोस क्रिस्टीन के बाल खींचती है और अपने दांत से क्रिस्टीन की जबड़ा और मुंह को काटने की कोशिश करती है, पर मिसेस गैनोस का जो नकली दांत था वो गिर जाता है और वो काट नहीं पाते, और फिर अपना गम्स उसके मुंह पर रगड़ती है। लड़ाई के बीच में मिसेस गैनोस क्रिस्टीन के कोट के एक बटन तोड़ लेती है। वो उस बटन पर कुछ मंत्र बोलती है और कहती है लामिया। तो दोस्तों, यहाँ पे लामिया का मतलब होता है एक नर्क में रहने वाले एक भूत का नाम। फिर वो बटन वापस क्रिस्टीन को दे देती है। इसका मतलब था बटन अब कर्स्ड ऑब्जेक्ट हो गया है। कर्स्ड मतलब शापित हो गया। डीमन 3 दिन तक क्रिस्टीन को डराएगा और चौथे दिन उसे नर्क ले जाएगा, और उस दिन से क्रिस्टीन को अजीब अजीब तरीक़ा से भूत वगैरह सताने लगते हैं। तो क्रिस्टीन एक साइकिक राम जैस के पास जाती है। राम जैस उसे बताता है कि उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। घर आते वक्त क्रिस्टीन को अजीब आवाज़ें आती है। रात को सपने में वो देखती है कि मिसेस गैनस उसके ऊपर उल्टी वॉमिट कर रही है और धीरे धीरे मक्खी निकल रही है। हकीकत में एक बड़ी सी मक्खी क्रिस्टीन के नाक के अंदर घुस जाती है। ये सिंबल है कि शैतान उसके अंदर जगह बना रहा है। अगले दिन क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड क्ले के पेरेंट्स के साथ डिनर पर जाती है। वहाँ उसे हेलुसिनेशंस होते हैं। केक में उसे आँख दिखती है। उसे लगता है कि प्लेट में से खून निकल रहा है। वो डर के मारे चीखती है और गलती से अपने सांस के ऊपर उल्टी कर देती है। घर आकर क्रिस्टीन को लगता है कि ये जो भी भूत है उसको खून चाहिए। वो अपनी प्यारी बिल्ली किटन को मार देती है। ये मूवी का सबसे शॉकिंग मोमेंट है। क्रिस्टीन इतनी डेस्परेट हो गई थी कि उसने एक मासूम की जान ले ली, लेकिन इसे कुछ नहीं होता। जो भूत उसको सता रहे थे वो अभी भी वहीं पे है। और फिर
बाद में जब क्रिस्टीन को पता लग जाता है कि जो बिल्ली मार के सेक्रीफाइस दी थी वो भूत को, उसे कुछ नहीं हुआ है, बल्कि वो भूत अभी भी वहीं पे है, तो वो वापस रैमजेस के पास चली जाती है। रैमजेस उसे वापस उसी तांत्रिक महिला शॉनसेन डीना के पास ले जाता है जो मूवी के शुरुआत में थी। वो लोग $10,000 देकर एक आत्मा बुलाने की क्रिया करते हैं। वो एक बकरे को मीडियम बनाते ताकि जब वो भूत इस बकरे के अंदर आए वो लोग इस बकरे को मार देंगे। भूत बकरे के अंदर आता है और बोलता है आई वॉन्ट हर सोल, यानी कि मुझे उसकी आत्मा चाहिए। लामिया इतना ताकतवर है कि वो शॉनसेन डीना को मार देते। मरने से पहले शॉनसेन डीना बताती है ये कर्स एक तोहफा है, इसे किसी को गिफ्ट कर दो। मतलब क्रिस्टीन को वो श्रापित बटन किसी और को गिफ्ट करना होगा बचने के लिए। अब क्रिस्टीन के पास 2 रास्ते थे। वो बटन किसी अनजान इंसान को दे दे, पर वो किसी और को नर्क नहीं भेजना चाहती थी, या वो बटन वापस मिसेस गैनस को दे दे। और वो जब मिसेस गैनस से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है तो हमें ये पता लगता है कि मिसेस गैनस ऑलरेडी मर चुकी थी। क्रिस्टीन सोचती है कि अगर वो बटन उनकी लाश यानी कि डेड बॉडी ऑफ मिसेस गैनस को दे दे तो कर्स वापस उन्हीं के पास चला जाएगा। वो रात को कब्रिस्तान चली जाती है, बारिश में कब्र खोदती है। ये सीन बहुत ही डिस्गस्टिंग है। मिसेस गैनस की लाश पानी में तैर रही होती है। क्रिस्टीन लाश के मुंह में हाथ डालकर वो एनवलप जिसपे बटन होता है उन्हीं के मुंह में ठूस देती है। वो खुशी खुशी वहाँ से भागती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कर्स ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो शापित बटन था उसने वापस किसको दे दिया, मिसेस गैनस को। अगली सुबह क्रिस्टीन स्टेशन पर मिलती है अपने बॉयफ्रेंड क्ले से। वो बहुत ही खुश थी, उसे लगता है सब ठीक हो गया। क्ले कहता है तुमने ये अपनी कार में छोड़ दिया था। क्ले एक एनवलप निकालता है। जब क्रिस्टीन उसे खोलती है तो उसमें से वही कर्स वाला बटन मिल जाता है। अब क्रिस्टीन को लगता था जो बटन उसने मिसेस गैनस को वापस दिया था उसके कब्र में, तो वो एक साधारण सा एनवलप था। अब ट्विस्ट ये था, क्रिस्टीन की कार में 2 एनवलप थे। एक में रेयर कॉइन मतलब सिक्का था, एक में बटन था। अंधेरे में गलती से क्रिस्टीन ने कॉइन वाला एनवलप मिसेस गैनस को दे दिया और बटन वाला कर्स एनवलप कार में ही रह गया। जैसे ही क्रिस्टीन को ये रियलाइज होता है, ट्रेन की पटरी पर जमीन फट जाती है, आग के हाथ निकलते हैं। क्ले बस देखता रह जाता है। क्रिस्टीन चीखती है, जिंदा नर्क में खींच ली जाती है। स्क्रीन ब्लैक होती है और टाइटल आता है ड्रैग मी टू हेल। तो ये थी ड्रैग मी टू हेल की पूरी कहानी और एनालिसिस। अगर आप क्रिस्टीन की जगह होते तो क्या करते, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को डोंट वॉच अलोन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक डोंट वॉच अलोन।